जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगे और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको वृषभ राशि के जातकों के अप्रैल के महीने में कब और किससे शादी की योग हैं, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। साथ ही जीवन साथी के बारे में बताऊंगा, दिशा और दूरी के बारे में भी बताऊंगा। वृषभ राशि के जातक का स्वभाव कैसा होता है इसकी भी जानकारी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप केपी की वाणी से अपनी विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। मामूली शुल्क पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी आपकी शादी को लेकर। वहीं अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने भविष्य की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। करियर, कारोबार संबंधी किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, दोहरा देता हूं, 8521835670 8521835670। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वृषभ राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी देता हूं। वृषभ राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी कुछ इस प्रकार से है। वृषभ राशि के जातकों का नाम अक्षर बी, वी, यू से होता है, यानी ब, व और उ से होता है। इनके राशि स्वामी शुक्रदेव हैं। आराध्या जो है देवी माँ दुर्गा है। अनुकूल दिशा इनके लिए दक्षिण और पश्चिम है। राशि अनुकूल रत्न इनके लिए हीरा, पन्ना और नीलम है। राशि अनुकूल वार शुक्रवार, बुधवार और शनिवार है। राशि स्वभाव इनका स्थिर है। राशि शुभ रत्न इनका हीरा है। राशि धातु लोहा और शीशा है। भाग्यशाली रंग आपके लिए सफेद है। भाग्यशाली अंक 2 और 7 है। राशि तत्व पृथ्वी है। राशि प्रकृति वायु है। मन के कारक चंद्रदेव आप में उच्च के होते हैं तो चंद्रमा हमेशा ही शुभ फल देते हैं। इसके लिए आप चांदी रत्न धारण कर सकते हैं। चांदी धारण करने से भी आपको चंद्रदेव की कृपा अवश्य बरसेगी। वहीं अगर आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम है तो आप एक रत्ती हीरा भी धारण कर सकते हैं या कर सकते हैं। भाग्यशाली अंक 2 और 7 है, यानी 2 और 7 तारीख के दिन अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो इसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो यह तो जानकारी मैंने आपको वृषभ राशि कुछ प्राथमिक दी है। आइए अब मैं आपको सबसे पहले वृषभ राशि के जातकों का स्वभाव बता देता हूं, उसके बारे में विस्तार से फिर जानेंगे। तो वृषभ राशि के जैसा मैंने आपको बताया कि इनके राशि स्वामी शुक्रदेव हैं, सुखों के कारक होते हैं। ये प्यार, विवाह, रोमांस, भोग, विलासता आदि के कारक माने जाते हैं। जीवन में जितने भी प्रकार के भौतिक सुख आपको प्राप्त होती है उनके कारक जो हैं शुक्रदेव है। तो शुक्रदेव की कृपा इन पर बरसती है। इनका जो तत्व है वो पृथ्वी है। इसके लिए ये बहुत ही पृथ्वी समान धैर्यवान होते हैं, स्थिर होते हैं, खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं। जल्दबाजी में वृषभ राशि के जातक कोई फैसले नहीं लेते हैं। खासकर जब विवाह की बात आती है तो यह और बारीकी से सोचते हैं। वृषभ राशि के जातकों में अलग तरह का आकर्षण होता है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। यह कभी अपनी सुख सुविधाओं से कोई समझौता करना पसंद नहीं करते हैं और जीवन साथी के साथ भी इसी प्रकार की उम्मीद रखते हैं। वृषभ राशि के जातकों पर चंद्रदेव की भी कृपा बरसती है, इसलिए चंद्रदेव समान जो है गुण भी इनमें पाए जाते हैं। इस वजह से वृषभ राशि के जातक शांत, सुशील, सौम्य, सुंदर होते हैं। अगर आप जीवन में शीघ्र सफलता पाना चाहते हैं तो आप देवी माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें। आप माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करें। आप माँ काली की पूजा उपासना करें। आप माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें। आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। वहीं अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में आप सफलता पाना चाहते हैं तो देवी माँ सरस्वती की पूजा करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, साथ ही आपको इसका लाभ मिलेगा। हीरा आप धारण कर सकते हैं, इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो यह कुछ जानकारी मैंने आपको वृषभ राशि के जातकों के बारे में दी है।
अब मैं आपको अप्रैल महीने में ग्रहों की स्थिति आपके लिए किस प्रकार से अनुकूल रहने वाली है वह मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले चंद्रमा की बात करें। चंद्रमा क्योंकि आपको शुभ फल देते हैं और चंद्रमा जो है मन के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं, शुभ कामों में सफलता दिलाने के कारक होते हैं। तो चंद्रमा जो है कुंडली में मजबूत रहना बहुत अनिवार्य होता है और जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है उन्हें शीघ्र ही सफलता मिल जाती है। तो मन के कारक चंद्रमा जो है वो 5 अप्रैल को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और जब वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो आपके विवाह भाव को देखेंगे, यानी कि सप्तम भाव में विराजमान होंगे और जब आपके सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान होंगे तो फिर आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं। यह भाव जो होता है पार्टनर का भाव होता है और जब चंद्रमा विवाह भाव में रहते हैं तो जातक के प्रेम प्रसंग में पड़ने के भी योग रहते हैं। प्रेम प्रसंग उनको सच्चा जीवन साथी मिलता है। इसके साथ ही विवाह के भी रिश्ते तय होते हैं और चंद्रमा के रहने पर महज 25 वर्ष से विवाह के योग बनने लगते हैं। और अंक ज्योतिष से देखा जाए तो वृषभ राशि के जो भी जातक होते हैं उनकी शादी की आयु जो है वो 23 वर्ष से बनती है, यानी कि शादी के योग जो है वो महज 23 वर्ष से बनने लगते हैं। तो 5 अप्रैल का दिन जो है बेहद शुभ रहेगा क्योंकि वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो आपके विवाह भाव को देखेंगे और उस समय से फिर 7 अप्रैल तक आपके लिए रिश्ता आ सकता है। जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर होगा तो आपके लिए 2 दिनों तक जो है आपके लिए शुभ समय रहेगा और उस दौरान आपकी विवाह की जो चर्चाएं हैं वह तेज हो जाएंगी। रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते अगर आए हैं तो उसमें बात बढ़ सकती है या फिर आपकी सहमति मिल सकती है, आपके पार्टनर की सहमति मिल सकती है और फिर हर मास के पश्चात इसको आप नया आयाम दे सकते हैं। वहीं बात करें 19 अप्रैल की तो 19 अप्रैल को जो है सुखों के कारक शुक्रदेव जो इनके स्वामी भी हैं वो स्वयं गोचर कर जाएंगे वृषभ राशि में और वृषभ राशि में ये 25 दिनों तक रहेंगे। तो 19 अप्रैल से लेकर जो है 30 अप्रैल तक वृषभ राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा, खासकर विवाह के लिए, प्रेम संबंध के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए ये समय बहुत ही उत्तम रहेगा। और इसी शुभ दिन पर जो है चंद्रमा भी वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो चंद्र और शुक्र की जो युति है वो आपके लग्न भाव में रहेगी और विवाह भाव में इनकी दृष्टि रहेगी। तो उस समय जो है आपकी विवाह की संभावना जो है 100% बन रही है अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं और इससे घर में, जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा और यह युति जो है आपके लिए बहुत ही फलदायी रहने वाला है। आपको शिव जी की पूजा उपासना करनी है चंद्रदेव की कृपा पाने के लिए। तो अप्रैल के महीने यानी कि उत्तरार्ध में जो है प्रेम और विवाह के लिए जो है उत्तम समय रहेगा और नई सौगात लेकर आने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि अप्रैल के महीने में विवाह मुहूर्त कब कब है तो 15, 21, 24, 27, 29 ये जो तिथियां हैं इन तिथियों पर विवाह के मुहूर्त हैं। हालांकि आप अपने स्थानीय पंचांग का भी सहारा ले सकते हैं, स्थानीय ज्योतिष पंडित से संपर्क कर विवाह की तिथि निश्चित कर सकते हैं। इसमें मामूली अंतर हो सकता है। तो आपके लिए जो विवाह के योग हैं वो 21 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, फिर 24 अप्रैल को, 27 अप्रैल को और 29 अप्रैल के दिन बन रहा है और यह दिन शुभ है मांगलिक कार्य के लिए। हालांकि आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मंगलवार का दिन आपको चयन नहीं करना है। अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं जीवन साथी कैसा होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि आप पर चंद्रमा की कृपा बरसती है तो आप स्वयं भी बेहद हैंडसम या खूबसूरत हैं और चंद्रमा की कृपा से आप शांत, सुशील, सौम्य भी हैं। तो जिस प्रकार के आपकी मनोभाव हैं उसी प्रकार से आपके जीवन साथी भी होगा। आपका जीवन साथी शांत, सुशील और व्यवहार कुशल होगा। शुक्र के प्रभाव के कारण जो है उनका व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली होगा और सजने संवरने का शौकीन हो सकता है। स्वभाव से थोड़े भावुक हो सकते हैं क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, लेकिन परिवार की मान मर्यादा को लेकर आगे बढ़ने वाले, आपका ख्याल रखने वाले, स्वयं का ख्याल रखने वाले ये गुण उनमें पाए जाएंगे। वो मधुरभाषी भी हो सकते हैं और शांति प्रिय होंगे। यदि आप पुरुष हैं यानी कि वृषभ राशि के लड़के हैं तो आपकी जो जीवन संगनी होंगी वो आपके कदम में कदम ताल चलकर आगे बढ़ने वाली होंगी और इससे जो है आपके नए तरक्की के द्वार खुलेंगे। साथ ही जीवन संगनी जो है परिश्रमी होगी
आपके प्रति पूरी तरह समर्पित होगी और हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं दिशा की, यानी कि वृषभ राशि के जातकों के किस दिशा में विवाह के योग बनते। तो जैसा मैंने प्राथमिक जानकारी में दी है कि दक्षिण और पश्चिम जो है इनके लिए अनुकूल होता है। इसके अलावा विवाह का जो रिश्ता है वो दक्षिण और पूर्व दिशा से आने के प्रबल योग है, यानी दक्षिण दिशा से या फिर पूर्व दिशा से विवाह के योग या विवाह का रिश्ता आ सकता है, या उन दिशाओं में अगर रिश्ता लेकर जाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आपके निवास स्थान से जो ससुराल की दूरी क्या हो सकती है। तो अगर विवाह भाव में चंद्रमा है, बुध है तो घर के आसपास, अगर गुरु है तो घर के आसपास, शुक्र है तो घर से थोड़ी सी दूरी हो सकती है। वहीं अगर शनि राहु केतु है तो फिर घर से विशेष दूरी हो सकती है। इसमें राशि के आधार पर भी निर्धारित की जाती है कि आपकी शादी कितनी दूरी पर हो सकती है, आपका ससुराल कितनी दूरी पर हो सकता है। अगर वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि स्थित है तो 90 किलोमीटर की दूरी पर, मेष, तुला और मकर है तो 200 किलोमीटर के अंदर, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, धनु, कर्क या मीन है तो 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर विवाह के योग बनते हैं। तो यह तो मैंने आपको विवाह की दूरी के बारे में बताई कि कितने दूर पर ससुराल होगा। बात करते हैं ससुराल कैसा हो सकता है। तो जहां पर आपका ससुराल होगा वहां कोई बहुत बड़ा खेल का मैदान हो सकता है, इसके साथ ही कोई धार्मिक स्थल भी होगा, और ससुराल का घर किसी मुख्य मार्ग से जुड़ा होगा जिससे वहां आना जाना बहुत आसान होगा, और आप अपने घर के आसपास ही किसी शहर में अपना जीवन यापन करेंगे। अब बात करते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के प्रेम विवाह के योग हैं कि नहीं। तो अगर चंद्रमा और शुक्र की कृपा देखें या उनकी प्रबलता देखें तो वृषभ राशि के जातक प्रेम में रहने के प्रबल योग रहते हैं। इनके प्रेम विवाह होने के भी प्रबल योग रहते हैं, 100% योग रहते हैं। शुक्र और चंद्रमा दोनों ही प्रेम विवाह कराने में सफल होते हैं। तो अप्रैल के महीने में अगर आप प्रेम प्रसंग में है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, माता पिता से आप बातचीत कर सकते हैं। आप दोनों अपने माता पिता को मनाएं और फिर एक साथ बैठकर अपने पक्षों को रखें, अपने विचारों को रखें और एक रिश्ते को नया आयाम दें। इसके अलावा ऐसे जातक जो अरेंज मैरिज के इच्छुक हैं उनके लिए भी शुभ समय है कि आप अरेंज मैरिज भी कर सकते हैं। लव कम अरेंज या लव अरेंज की भी प्रबल संभावना है। तो आपके परिवार के लोग आपके रिश्ते को स्वीकार करेंगे और जल्द ही, यानी खरमास जब समाप्त होगा 15 तारीख को, तो उसके बाद आप जो है अपने रिश्ते को नया आयाम दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अरेंज मैरिज के भी योग हैं और लव मैरिज के भी योग हैं। ऐसे जातक जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी समय उत्तम है, और जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी उत्तम समय है। अब बात करते हैं किस सेक्टर में आपका जीवन साथी हो सकता है। तो वृषभ राशि के जो भी जातक हैं उनके जीवन साथी जो है बैंकिंग, IT सेक्टर, मीडिया, फैशन, फाइनेंस, इसके अलावा सेवा या प्रशासन, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। उसके व्यापार करने की भी संभावना बन रही है। हालांकि आपके ससुराल का जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो पक्ष है वो मजबूत रह सकता है। भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगे आपके ससुराल में आपको, और जो पार्टनर और आपके बीच का जो अंतर है वो महज 2 साल या 3 साल का होगा। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी है। ऐसे जातक जिनका रिश्ता अप्रैल के महीने में तय होगा वो उनके अब नवंबर और दिसंबर में विवाह के भी योग हैं। और चूंकि मैंने यह जानकारी आपको शुक्र और चंद्रमा की स्थिति से दी है तो इसमें जो है 19 अप्रैल से लेकर जो है 30 अप्रैल तक जब शुक्र का गोचर होगा तो आपके लिए उत्तम समय रहेगा। वहीं खरमास के बाद भी ऐसे जातक जिनका रिश्ता तय हो गया उनके लिए भी विवाह के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं नाम अक्षर की कि किस नाम से आपकी शादी होने के योग बन रहे हैं। तो आपको बता दें वृषभ राशि के जातकों का नाम अक्षर B, U, V से होता है, और इन राशि के जातकों के विवाह के योग R, H, P नाम के होने से ज्यादा रहते हैं। मकर राशि से विवाह करना इनके लिए श्रेष्ठकर माना जाता है। अगर आप B नाम की लड़कियां हैं तो आपके जो है प्रणय, प्रकाश, तिलक आदि नाम से होने के विवाह के योग हैं। वहीं अगर आप B नाम की लड़की हैं तो आपकी जो शादी है वो जैसा मैंने आपको बताया है
RHP नाम के जातक से होने के हैं। वहीं अगर आप B नाम के लड़के हैं तो आपकी जो शादी है हिना, हेमा, हेमलता, प्राची, प्रेरणा, टीना, रोनी, रोजी आदि नाम से होने की संभावना है। बात करते हैं लव मैरिज की, तो अगर आपका जन्मदिन 2, 3, 8, 11, 12, 20, 21, 30 तारीख के दिन हुआ है तो आप प्रेम विवाह करने में सफल रहेंगे। वहीं अगर आपका जन्मदिन 1, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 23, 25, 27 तारीख के दिन हुआ है तो आपके प्रेम विवाह की संभावना बहुत ही कम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको अपनाते हैं, आप मानते हैं, उपयोग करते हैं तो उससे पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से बस संपर्क कर लें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।